जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर को 10 मिनट में कवर करते हैं। तो आज है 4 दिसंबर। तो चलिए आज के न्यूज़पेपर में क्या खास है देखते हैं। देखिए आज का पूरा न्यूज़पेपर जो है बीजेपी की जो जीत हुई है 3 स्टेट्स में, उसी के ऊपर पूरा का पूरा घिरा हुआ है। लेकिन कुछ एडिटोरियल्स हमें देखने को मिलते हैं जो दूसरी चीज़ों पर भी फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी अगेन बीजेपी के ऊपर है, ये भी बीजेपी के ऊपर है। यहाँ पर डिसेबिलिटी के ऊपर जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो आर्टिकल है इसमें भी जो क्रक्स दिया हुआ है कि क्यों बीजेपी की जीत हुई है, वो भी मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। देन अगेन यहाँ पर बीजेपी की जीत के बारे में बात की जा रही है। देन यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर क्रिमिनलाइजिंग अडल्ट्री के ऊपर बात की जा रही है। देखिए इस पर काफ़ी चर्चाएं जो है वो चल रही है, क्योंकि अभी जो पैनल है उसने रिकमेंड किया है कि जो अडल्ट्री है उसको फिर से क्रिमिनलाइज किया जाए, क्योंकि अडल्ट्री को जो क्रिमिनलाइजेशन है उससे हटा दिया गया था। लेकिन वो एक बड़ा जो दावेदार है डिवोर्स के लिए वो माना जाता था। अडल्ट्री के ऊपर मैंने एक शॉर्ट जो वीडियो है वो बनाया हुआ है, या तो यूट्यूब शॉर्ट्स में आप देख सकते हो, या तो इंस्टाग्राम जो है वहाँ पर भी जो रील्स होती है उस पर भी मैं अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो 3D एनिमेशन के जरिए मैंने अडल्ट्री को समझाया हुआ है। यहाँ पर भी वो मैं वीडियो जो है वो इंक्लूड कर देता हूँ, जिससे 1 मिनट में आपको अडल्ट्री क्या है वो समझ में आ जाएगी। और अभी बात की जा रही है कि अडल्ट्री को फिर से जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। मतलब पहले ऐसा था कि जो मतलब जो वाइफ है उसके ऊपर केस नहीं हो सकता था, लेकिन अब जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए कि जो भी हो उस पर यहाँ पर केस हो सकता है। तो आप अडल्ट्री को समझ लीजिए छोटे से 1 मिनट के वीडियो में। दोस्तों बात है 2015 की, जब एक लड़का और लड़की शादी करते हैं। पर कुछ ही महीनों में लड़की को किसी और से प्यार हो जाता है और वो उस आशिक के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेती है। यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि आशिक को खबर है कि लड़की की शादी हो चुकी है। जब हस्बैंड को पता चलता है इस सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में, तो वो उस आशिक के खिलाफ कोर्ट में केस कर देता है अंडर आईपीसी सेक्शन 497, जिसके तहत अडल्ट्री करने पर उस लड़के को 5 साल की सज़ा होती है। पर इस सेक्शन के तहत वाइफ पर कोई केस नहीं हो सकता है। 2018 में इसी सेक्शन को डिस्क्रिमिनेटरी बताकर, क्योंकि जो वाइफ है उसके खिलाफ केस नहीं हो सकता है और जो मेल है सिर्फ उसी के खिलाफ केस हो सकता है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन के तहत इस सेक्शन को खारिज कर दिया जाता है। अब दोबारा ये आवाज उठ रही है कि इस अडल्ट्री सेक्शन को लाया जाए और इस बार जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, जहां लड़का हो या लड़की दोनों को पनिशमेंट मिले। हालांकि एट प्रेजेंट अडल्ट्री क्राइम नहीं है, पर अडल्ट्री एक स्ट्रॉन्ग रीजन है डिवोर्स लेने के लिए। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए फॉलो करना मत भूलिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो अडल्ट्री है वो समझ में आ गई होगी। तो एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको GS 1 2 3 4 सभी के कोर्सेज देखने को मिलेंगे, प्रीलिम्स हो मेंस हो सभी को आप एक्सेल कर सकते हो। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, जबरदस्त तरीके से सिलेबस ओरिएंटेड कोर्सेज बनाए गए हैं। तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। चलिए आते हैं हम यहाँ पर फर्स्ट इस पर। तो नेशनली डोमिनेंट विथ अ स्ट्रेटेजी दैट क्लिक्स। तो यहाँ पर आप देखोगे बीजेपी रूल स्टेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुके हैं। वही कांग्रेस रूल स्टेट अगर हम देखते हैं तो कुछ ही स्टेट्स में यहाँ पर कांग्रेस जो है उनका दबदबा बना हुआ है। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अभी जो यहाँ पर जीत हुई है जो बीजेपी की, तो उसके पीछे कारण क्या है। देखिए जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए हिंदी में भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। आपको वहां पर मयूर मोगरे सर्च करना है टेलीग्राम चैनल पर और वहां पर आपको फॉलो करना है। तो देखिए कुछ स्ट्रेटेजीज यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहले तो डोमिनेंस ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। मतलब यहाँ पर बीजेपी जो है उन्होंने अपना जो इंडियन पॉलिटिक्स है बेसिकली वो किस पर है, तो हिंदू नेशनलिज्म जो है उसके ऊपर कर रही है। तो उसमें काफी ज्यादा साथ मिला है यहाँ पर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश हो राजस्थान हो तेलंगाना अगर आप देखोगे तो वहां पर ये जो चीज है ये इतनी काम नहीं की है। लेकिन जो आइडियोलॉजी है यहाँ पर हिंदू नेशनलिज्म की वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही है बीजेपी के लिए पूरे भारत में ही। तो ये एडवांटेज मिल रहा है यहाँ पर बीजेपी को। देन उसके करिज्मेटिक नेशनल लीडरशिप है। अगर आप देखोगे तो करिज्मेटिक और ट्रस्टेड लीडरशिप नेशनल लीडरशिप जो है वो देखने को मिल रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके चेहरे में है ना। तो ये एक फैक्टर यहाँ पर काफी कंट्रीब्यूट कर रहा है बीजेपी के सक्सेस के पीछे। देन उसके बाद ओबीसी सपोर्ट बेस, बीजेपी की जो एबिलिटी है कि यहाँ पर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास का जो पर्टिकुलरली अपवर्डली मोबाइल एंड डोमिनेंट सेक्शन है उनका जो यहाँ पर साथ मिल रहा है, ये भी काफी क्रूशियल फैक्टर रहा है बीजेपी की जीत के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर अपोजिशन जो उसका इनइफेक्टिवनेस, मतलब ऐसे काफी मीम जो है वो बाहर निकल कर आ रहे हैं कि जो मोदी जी है वो उनका जो सपोर्ट है उससे बीजेपी जीत सकती है, मतलब एक प्रोबेबिलिटी है ना। मतलब यहाँ पर बीजेपी के फेवर में लोगों को वोट करने के लिए यहाँ पर एक समझ लीजिए कि एक डोमिनेंस जो है वो गिराते हैं मोदी जी। लेकिन जो कांग्रेस है उनके जो राहुल गांधी जी है वो मजबूर बना देते हैं बीजेपी को वोट करने के लिए। तो इस तरह की मीम जो है काफी आ रहे थे।
तो हालाँकि यहाँ पर आप देखोगे तो अपोज़िशन जो है उसका काफ़ी इनइफेक्टिवनेस रहा है। मतलब इन्फ्लुएंस करने में यहाँ पर नाकामयाब रहे हैं इलेक्टोरल आउटकम में। एंड करिस्मेटिक लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है और उसी के साथ-साथ जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, सोशल मीडिया पर भी ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं जिससे कि एक नेशनलिज़्म की भावना जो है वो डेवलप होती है। तो ये सब कारणों की वजह से यहाँ पर बीजेपी की जीत जो है वो देखने को मिल रही है और ये काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि अभी 2024 में हमें लोकसभा इलेक्शंस भी देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए ये काफ़ी क्रूशियल हो जाता है और देखने वाली बात होगी कि इसका फ़ायदा हमें 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को कितना मिलता है। चलिए नेक्स्ट इस पर आते हैं, यहाँ पर इंडिया डिसेबिलिटी इंक्लूजन एंड द पावर ऑफ बाय। अब देखिए यहाँ पर ग्लोबल स्केल ऑफ डिसेबिलिटी देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1.3 मिलियन बिलियन पीपल जो है ग्लोबली वो डिसेबिलिटी के साथ रह रहे हैं। 80% जो है वो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज में एंड 70% ऑफ देम लिविंग इन रूरल एरियाज में इतने सारे लोग जो डिसेबिलिटी के साथ जूझ रहे हैं वो रह रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस वजह से डिसेबिलिटी की वजह से क्या होता है, पोवर्टी, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है ना? और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो भी झेलना पड़ता है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। एक्सक्लूजनरी सिस्टम, करंट सिस्टम जो है वो यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनका उनके साथ और डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन कर रही है। मतलब क्या होता है ना, एक यहाँ पर चीज़ आती है कि अगर आपको किसी को सक्षम बनाना है, ठीक है? अगर मतलब समझ लो किसी को अगर आपको पालना है, ठीक है? तो उनको रोज़ पैसा जो है वो दे दिया करो। और किसी को अगर आपको सक्षम बनाना है कि वो आगे बढ़े, तो उनको कोई जॉब या इंक्लूजन दे दो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली डिसेबिलिटी के जो लोग हैं उनको यहाँ पर पाला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई उनको पैसा दे दिया, उनको इस तरीके से कुछ सहूलत दे दी, ये दे दी, वो दे दी। ये नहीं, यहाँ पर बात की जा रही है कि इंक्लूजन उनका होना चाहिए जिससे कि क्या होगा कि अपने आप चीज़ें जो है वो उनके लिए वो बेहतर बना पाएँगे। है ना? एक्सक्लूजन की वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पॉवर्टी होती है, लैक ऑफ एजुकेशन होता है, लिमिटेड जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ होती है। अब यहाँ पर इंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है एक्शन बाय, यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो काफ़ी क्रूशियल हो जाता है इन सब चीज़ों के लिए। इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इंक्लूजन, मतलब यहाँ पर अगर हम इकोनॉमिक बेनिफिट अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो पैसे क्यों प्रोवाइड करना है सीधे कि अकाउंट में पैसे जाए, ऐसा क्यों करना है? यहाँ पर उनको इतना सक्षम बनाओ कि वो खुद कमाना शुरू कर दे, है ना? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चीज़ की बात की जा रही है और इसमें आता है स्पार्क प्रोजेक्ट एज अ मॉडल ऑफ इंक्लूजन। स्पार्क प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया बाय आईएलओ एंड आईएफएडी कोलैबोरेशन विद वुमेन्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन इन इन महाराष्ट्र। इसके वजह से क्या हुआ है, इसके वजह से यहाँ पर डिसेबिलिटी के जो लोग हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है और उसी के साथ कम्युनिटी एंगेजमेंट में उनको इन्वॉल्व किया जाता है, अवेयरनेस बिल्डिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो है उनके लिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, खुद यहाँ पर अपनी चीज़ें कर पा रहे हैं और बॉटम अप अप्रोच यहाँ पर अपनाया जा रहा है, जहाँ पर रूरल एरियाज पर फोकस किया जाता है ना? जिससे क्या होता है, उनको एम्पावरमेंट यहाँ पर होता है, उनको यहाँ पर फील होता है कि हम भी यहाँ पर कुछ कर पा रहे हैं। तो अपने आप जो पॉवर्टी है उससे वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हिंदी जो है उसमें भी यहाँ पर दिया हुआ है। देन यहाँ पर एक है फेसबुक पेरेंट मेटा यहाँ पर स्यू कर रहा है यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन को। अब देखिए हालांकि ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दिया हुआ है कि यहाँ पर जो मेटा है, मतलब बेसिकली क्या है, मेटा एक पेरेंट कंपनी है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप की। उसने एक लॉ फाइल सूट किया है यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन की इसमें। और वहाँ पर क्या हुआ है कि कंज्यूमर प्राइवेसी लॉ के तहत उसको जो यहाँ पर ऑर्डर किया गया था टू पे $5 बिलियन, है ना? यहाँ पर जो प्राइवेसी लॉ वायलेट कर रहा था उस चक्कर में, तो फिर से उसको बोल रहा है कि भाई ये पर प्रिवेंट, हाँ, काय को ज़रूरत क्या है ना? लॉ सूट जो है लिंक्ड है 2019 के प्राइवेट सेटलमेंट में, जहाँ पर मेटा जो उसने अग्री किया था कि $5 बिलियन जो है वो पे करेगा प्राइवेसी वायलेशन के, क्योंकि है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ क्या करता है, बेसिकली हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों को प्रोवाइड करता है ना? जिसको चाहिए डेटा, डेटा सबसे पावरफुल है तो डेटा जो है प्रोवाइड करता है। तो ये अलाइन कर रहा है दैट मेटा हैड नॉट फुल्ली कंपाइल्ड विद प्रीवियस टर्म्स, है ना? इसलिए प्रपोज चेंजेस जो है इसमें रिस्ट्रिक्शन जो है मेटा डेटा कलेक्शन पे फ्रॉम चिल्ड्रन, लिमिटेशन टू यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, एडिशनल यूजर प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें, लेकिन कहाँ होती है सब कुछ, कुछ होता नहीं है ना? और उसी के साथ मेटा का अपोजिशन टू प्रपोज चेंजेस, मेटा ने यहाँ पर अपोज किया है कि यहाँ पर जो प्रपोज चेंजेस है ये यहाँ पर नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कंपनी की एबिलिटी जो है जिससे कि मार्केट को न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर पाए, है ना, यूथ को और यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए, ये सब में वॉयलेट करता है। हम नहीं कर पाएंगे अगर इस तरीके का चीज़ रहेगी तो यहाँ पर फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है मेटा पर है। मेटा रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिजल्ट थर्ड क्वार्टर ऑफ द ईयर। कंपनी ने एक्नॉलेज किया है पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट फ्रॉम लीगल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस,
कि भाई अगर ऐसा होता है तो हमारा जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है वो हम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा पाएँगे जितना हम अभी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। इसलिए यहाँ पर मेटा जो है वही चला गया है कि भाई ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, हम पर जो फाइन-वाइन है ये सब नहीं लगना चाहिए, हमको जो करना है करने दो, हमको हमको ब सबका डेटा चाहिए, हमको सबका डेटा बेचना है। लोग जो है वो तो हमारे ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे, लोग तो है वो तो करते रहेंगे, ज़बरदस्त तरीके से हमारा काम-धंधा चलता रहेगा, हम डेटा बेचते रहेंगे और पूरी दुनिया पर रूल करते रहेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर इनकी देखने को मिल रही है। तो ये थे आज के न्यूज़पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।